फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। एक किसी कवि का बड़ा अच्छा शेर है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अगर ये कविता थाना सभापुर के कुछ पुलिसकर्मियों के लिए कही जाए तो शायद गलत नहीं। कई बार लोगों के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है और कुछ पुलिसकर्मी अन्याय अत्याचार करते हैं, पर लोग चुप रहते हैं इसलिए कि ये पुलिस वाले, इनके खिलाफ कोई बोलता भी नहीं, और बोले भी तो कैसे, क्योंकि ये कब कौन से अपराध में उसकी संलिप्तता दिखा दे, कब कौन सा अपराध उसके ऊपर पंजीबद्ध कर दे, कब उसके साथ लूटपाट कर दें, कब उसके साथ क्या कर दें, कोई भरोसा नहीं। आज इस खबर को जरूर देखना चाहिए, सभी दर्शकों को देखना चाहिए, वो सब देखते हैं, जरूर सोचना चाहिए। आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जो लगभग 65 वर्षीय सयाना व्यक्ति है और इनका नाम है मजीद खान। इनसे हम जो कहानी पूछेंगे अभी और जो ये बताएंगे वास्तव में काफी डरावनी है। कहानी पूरी पुलिस की है, थाना सभापुर के कुछ पुलिसकर्मी इनके साथ क्या किए, इनके साथ क्या हुआ, ये पूरी कहानी ये बताएंगे। पर उसके पहले मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं, कई बार थाना सभापुर को कुछ पुलिसकर्मियों ने दागदार कर चुके हैं। कुछ पुलिसकर्मियों की ये फितरत में हो गया है कि आखिर थाना कोई आता है तो उससे लूटपाट कैसे कर ली जाए, उसको कैसे प्रताड़ित किया जाए और कैसे परेशान किया जाए। कई बार तो पीड़ित ही जो है वहां जब जाता है उसको ही अपराधियों की तरह उसके साथ सलूक होता है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी पुलिसकर्मी ऐसा करते हैं, बहुत से ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो बहुत नेक। मुझे ऐसा लगता है कि अगर थाना सभापुर में टीआई ना रहे, थाना प्रभारी ना रहे, तो वहां जाने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो लूट तक कर ले। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत से पीड़ित कह रहे हैं। हमने पहले भी ऐसी कहानियां खूब दिखाई है और आज भी बता रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति हैं, ये बिरसिंहपुर से महज 3 किलोमीटर दूर नगौरा गांव के, इनका नाम है मजीद खान। आज जब ये हमारे स्टूडियो आए तो इन्होंने जो अपनी दर्दनाक कहानी बताई वो वास्तव में हमसे सुना नहीं गया, और इन्होंने कहा कि हमारी ये कहानी, हमारी ये कथा, हमारी ये व्यथा अपने चैनल में आप दिखाइए। हमने इनको स्टूडियो में बैठाया और इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। उसके पहले आप बता दें कि इनने अपनी पूरी कहानी की रिपोर्ट थाना सभापुर में पुलिस अधीक्षक को, और न जाने क्या क्या इनके पास सामग्रियां हैं, उर्दू से भी बहुत सारा सामान लिखा है। इन्होंने कहा कि पुलिस के कुछ कर्मचारी थे, वो कह रहे थे तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, चोरी कैसे हो जाएगी। तो ये दुनिया भर की रिपोर्टें लिए हैं, दुनिया भर के सामान की लिस्ट लिए हैं, और क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इनके साथ क्या इनकी कथा व्यथा, इनके साथ क्या हुआ, हम इन्हीं से पूछते हैं। तो पहले तो मजीद भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल में। साहब क्या कहेंगे, बताइए क्या हुआ आपके साथ, शुरू से मेरे बताइए। साथ यह हुआ साहब, मैं गया रिपोर्ट करने, वहाँ यह कहें रिपोर्ट लिखी गई, रिपोर्ट करने के बाद कहें तुम जाओ घर, हम घर चले, काल हम कहें हम काल उठा लाएंगे। कौन बोला ये? मुंशी बोला। अच्छा, कौन था वो? मुंशी को तो मैं, उसको तो मैं नाम तो मैं भूला है, 2 मुंशी है, मैं उनको पहचानता हूँ। अच्छा, क्या क्या शक्ल उनकी कैसी थी, कैसे लग रही थी, ये बताइए। काला है, एक लंबी दूर का, दोनों चश्मा लगाते हैं। अच्छा, दोनों लोग चश्मा लगाते हैं? दोनों चश्मा लगाते हैं। तो मैं वहाँ गया, तब बिहान भाई गया। पहले आप शुरू से कहानी बताइए, आराम से बताइए, परेशान नहीं हुए। कहानी क्या है, आपके साथ हुआ क्या है, पहले ये बताइए। हाँ, मेरे घर शुरू से बताइए। हाँ, मैं शुरू में, मेरे घर में भाई मेरा सार का सास का मेरे मालूम रहा है चीज़, बस फाड़ा रहा। उसकी बहन भी आई रही, बहन उसकी ख़त्म हो गई, 4 महीना हुआ, 5वां महीना लगवा है। अच्छा, आपकी पत्नी थी जो 4 महीने पहले खत्म हो गई? हाँ, 5वां महीना चालू है। अच्छा,
हाँ और तो आपके जो सास थी और आपका साला, हाँ, साला उसकी मेरे को मालूम रहा। क्या पता था उनको? उनको यह मालूम रहा, यह सिर्फ बाहर रहा था, यह चीज़ एंठे फर्श के नीचे गाड़ी हुई है। अच्छा, क्या क्या गाड़े थे आप फर्श के नीचे? फर्श में नीचे मेरी घर वाली का वह लाटिक है, 3 लाटिक है, पायल के झुमकीदार पायल है, घड़े के चूड़ी है, पुतऊ का हमारे पूरा गहना है, जब तक वो पैर का है सब पूरा लिखा है, वो सब हम धर का है। गाड़ का इतनी बड़ी कंसरिया में, इतनी बड़ी कंसरिया, छोट तारा लगा हुआ है, 5,000 रुपये वो नगद धरा है। वो कंसरिया में हमारे सब सामान भरा है, इतना बड़ा तारा लगा है। कितने का सोना चांदी था लगभग? लगभग हमारा चांदी कैसो नहीं आ तो 2 लाख से ऊपर का है। अच्छा, हमारा सोना चांदी 2 लाख के ऊपर। तो ये सारा सामान आप भर करके धर का, और इन्हीं दोनों के सामने? हाँ, उनके सामने नहीं, वह उनके सामने मैं नहीं धरा, ना गांव का मेरा कोई घुसा, मगर उनका वो 2-2 महीना मेरे पास रहती रही, माता बिटिया पाई रहते, उसको मालूम रहा यहाँ चीज धरी रहती है। अच्छा, गांव का आदमी को मालूम होता तो मेरा चीज टीवी सब रखा तो वो चोरी कर तो फर्श नहीं खनेगा। ठीक है, फर्श के नीचे आप गाड़ करके फिर कहाँ चले जाते हो? मुंबई? हाँ, मैं फर्श के नीचे गाड़ का फर्श करा दिया पूरे। अच्छा, फर्श करा के पूरा पानी और धुलाई करा के पूरा कोई उसको मालूम है, पूरा दीवार से फर्श करा के मैं अपना मैं अपना चला गया बाहर। मैं कहा बाहर जा रहे मैं लड़का पुताऊ सब को हम लोग चले गए बाहर। अच्छा, तब चले गए बाहर, वहाँ जाए के बाद तब हमको तब 1-2 महीना रहे हमारी माँ हमको खबर दिया, कैसे तोर चीज जब गाड़ी गई तुम्हारे काल है आई है सास हुआ खन के लेके चली गई है, मेरे को ढोद दिए। तो चाबी आप इनको दिए थे क्या? चाबी मैं नहीं दिया, बता रहा हूँ उसको। जरूरत वो मेरे से मांगे किराए का घर। कौन लोग? सार। अच्छा, कैसे मेरे को दुकान खोलना है तो बड़े भाई तुम दे दो मेरे को किराए से घर। मैं कहा चलो होएगा भाई, तुम घर के आदमी हो, कोई बात नहीं, अपना खून आ रहा है, अपना तुम्हारी बहन है तब मानते हो, हाल ले लो। मैं हाल दे दिया उसको, तब मैं हाल दे दिया तो उसको लेटरिन बाथरूम सब हाल में बना हुआ है। अच्छा, तो उसको तोड़ने का उसे वो तारा का जरूरत नहीं है। अच्छा, इधर आगे वो हाल में रहते थे, उधर आपका सामान रखा था, ताला लगा? सामान हमारा तारा लगा, तारा आज टूट पड़ा हुआ है। कौन कौन रहता था यहाँ? यहाँ सार हमारा सास एक दिन न किराया से ली थी, एक रात का गया। क्या नाम है सार का? पिंटू। पूरा नाम? पिंटू मंसूरी। अच्छा, और बाप का मोहम्मद मंसूरी। अच्छा, और इनका सास का? सास का कुसुम का उम्र लिखा हो, उसका तो मैं वो नहीं है मेरे को ध्यान है, तो उम्र लिखा है। अच्छा, हाँ, तो ये दोनों गए हैं, तो मैं फ़ोन लगाया बॉम्बे से इनखे में, तब फ़ोन लगाया बॉम्बे से, मैं कहूँ क्या है, कहाँ हो भैया? कहा तुम्हारे घर के साफ सफाई हो रही, कल मेरे जनती पलता यहाँ आएगी, मैं दुकान जमा लिया तो यहाँ हम लोग रह रहे हैं। हम कहा नहीं वो तो मैं कहा, हम कहा अगर तारा हम कहा तारा ही तोड़ना, हमारी चाबी रीबा में रखी हुई है, रीबा में रखी है, भले वो रीबा में आता है तो रीबा में चले जाओ, तुम चाबी लेके आ जाओ। अच्छा, रीबा में किसके पास रखी थी? वहाँ हमारी रिश्तेदारी है। अच्छा, हमारी रीबा बांसी हरियारी सीधी साडोल, वहाँ तक हमारी रिश्तेदारी लंबे लंबे हमारी। नहीं तो चाबी आप किसको देके गए थे? मैं चाबी अपने दे के गया था रिश्तेदारन को। अच्छा, मैं कहा तब मैं आऊँगा तो आपको फ़ोन लगाऊंगा तो मेरी चाबी दे देना। अब वो रिश्तेदार मेरा मना किया, जिसको मेरे को चाबी कहीं से मैं बोला, मैं कहा फलाना आदमी लेने वाला है, कल भाई जान चाबी मत दो उसको, मैं जानता हूँ कहे को वो जा रहा है। मैं कहा होगा जानते हो तो, मगर ये मैं नहीं जानता, मेरे पेट में वो लात मारने वाला है। ये लोग गए रात में पड़ोसे के बगल के सुने तो कहें भाई हुआ नहीं तो तारा मत तोड़ो, अगर तारा तोड़े तुमको रहने का बोला है, हाल भरे में रहना, आगे का तारा उसके नहीं तोड़ना, गाँव के ये बोले करना ही। तब ही रहे यहाँ बैठे रहे 11 बजे तक। 11 बजे के बाद 2-3 आदमी और पहुँचे वहाँ। 11 बजे वहाँ सवारी चली है हुआ तारा टूट। तब मैं फ़ोन लगाया, मेरे काने में झनक हमें यह लगाया हो कि कुछ गिरा होगा, तो मैं क्या जानो ये क्या कर रहे हैं। झनक आई 11 बजे तारा टोरे के बाद वहाँ कुदारी गई थी, घर में चली। वहाँ जहाँ गाड़ा रहा थी 11 बजे रात के निकाल के आधा या लिए, आधा जब 3 जने वो लिए। कौन थे 3 लोग? 3 रोज बेरसमपुर के। अब उनका मैं नाम नहीं जानता। 3 रोज बेरसमपुर में वो खुद बताएगा, जब चोर लग गया वो बुलवा लाया। आपके ही समाज के लोग हैं? हाँ, हमारे समाज के। हाँ, वो लेके आया है, सार हमारा लेके उनको आया। अच्छा, हाँ, ये रात में उसको खने हैं, खनते खनते ही थक गए। मगर हमारी घर वाली वो उसकी बहन ख़त्म हो गई तो सांप बन के हुआ बिलका सिंह के लिए।
तब ये भागे तो लगाए फिर दोबारा घुसे हैं तो फिर दोबारा दारी वो कोने में कंसरिया में फंस गया उसका गंती को तो फिर उखाड़ के सकारे रात और जने रात निकल गए हैं और जने सकारे 9 बजे यहाँ से चले। तो ये कौन बताया आपको? तो मेरी महतारी बता, पड़ोसी ने हमारा बगल वाला बोला। अच्छा, माँ आपकी अभी जिंदा है? हाँ, हमारी माँ कहाँ रहती हैं? वहीं रहती हूँ, बगल में रहती हमारा। अच्छा, उन्होंने ये सब देखा कि हाँ, ये लोग आए हैं? हाँ, ये लोग आए। अच्छा। तम्मा हमारी देखे तो वो हमारी अम्मी कैसे ना चलो हम ही देखते हैं अंदर जाने। वो तब अंदर जाती तो हमारी सास ने था हाथ रोक लेती, कहती मेरा लड़का वहाँ खाना खाता है, वहाँ ना जाओ। तो मेरी अम्मी उतरी आई। इतने में दूसरी आई, एक हरजन आई। आप कहाँ थे उस टाइम जब ऐसा हुआ? मैं बॉम्बे में। अच्छा, ये माता जी आपकी बताई आपको? हाँ, मैं बॉम्बे में। ठीक है। तो या तब मेरे को अम्मा बताया, हमारी अम्मी बताया, तो वो बगल में जब उनके बखोरी सी वो आई। उसको मैं फ़ोन लगा, मैं कहा देख आ रहे हुए हैं क्या करते हैं, क्या नहीं, खाना वाना खा के पढ़ रहे जागते। वो गई तो उसी का रोक लिए, कैसे वहाँ मेरा लड़का खाना खाता है, वहाँ नहीं जाना। वो अभी चली आई। अब ये सकारे आ गए, हमको अम्मा हमारी फ़ोन लगाया, हमको वो खबर मिली, हम वहाँ से या ये सब हम टिकट भी है। ठीक है, हो गया, उसको ना दिखाइए, बताइए आप कहानी। हाँ, टिकट भी है या सब। मैं वहाँ से टिकट या गाड़ी के कटाए के वहाँ से चला, या गाड़ी के टिकट है। दो आदमी के टिकट है। हाँ, लड़का का दिमाग पागल है, उसको मैं लिया साथ में। वहाँ से मैं गाड़ी में बैठा, शनिचर का बैठा, इतवार का उतरा है। इतवार उतरे के बाद सोमवार को केस किया। अच्छा, थाना गए आप? हाँ, सोमवार को मैं सभापुर में थाना में केस किया। लिखी पढ़ी, कहीं हम जाके काल उठा लाएंगे। उनका 2 रोज 3 रोज देखा, फिर वहाँ से चल के सतना आया। अच्छा, वो लोग कुछ नहीं किए? उन लोग कुछ नहीं किया। वहाँ गए तो आपकी रिपोर्ट लिख ली थी? हाँ, रिपोर्ट मेरे को मिल गई। ठीक है। हाँ, रिपोर्ट है। तो तब मैं सतना में आके किया। तो मेरी सतना माँ ही दिया, कहाँ, मझिला थाना में। अच्छा, वहाँ सील मोहर लगी हुई है। कहीं तुम जाओ। मझिला थाना नहीं, पुलिस अधीक्षक को इन्हें दिया। हाँ, वहाँ में दिया। हाँ। वहाँ के पुलिस के सुनाई हमारी न सभापुर की न सतना की सुनाई मेरे घर में नहीं गई। काल मैं गया परगाँव, तो 2 रोज गया। तो वो कहीं तुम ऐसा करो मेरे को दे, तो वो उसको मांगा मेरे से खर्चा। तो मैं उसको 1000 रुपये दिया, तो मेरे घर में आया। कौन मांगा? पुलिस वाला मांगा, जो सादा मुंशी। कहो किस तरह का था वो व्यक्ति? वो पतला रहा है, चश्मा लगाए रहा है। पहचान जाएंगे आप? हाँ, उसको मैं पहचान जाऊंगा। स्कूटी से आया, मेरे को बैठा के आया, अपना भी बैठा के आया। नाम नहीं जानते आप उनका? हाँ, मैं नाम उसका नहीं जाना। ठीक है, कितना लिए वो उसका वो लिया मेरे से घर में आके, एक 500 रुपया थाना में लिया, 500 रुपये मेरे घर में लिया। मेरे घर में जहाँ बैठा रहा, कुर्सी में बैठा रहा, उनसे लिखत पढ़त रहा, उनसे मेरे से 500 रुपये लिया। क्या बोले? कैसे मेरे को 500 दे दिए। मैं उसको निकाल के दे दिया। मैं बता दिया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं पैसा लगा मैं लगाऊंगा, मगर मेरा काम होना चाहिए। ठीक है। वो लिख के गया। अब वो फ़ोन किया हमारे सार को, कैसे ये दिन क्या आओ। तो वो फ़ोन किया, कैसे मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आऊँगा। कैसे हो गया, आज नहीं आओगे तो काल आओ। हो गया काल। वो पहुँचा, तब पहुँचा तो मुंशी कैसे ऐसा है, तुम चाय पानी सबका कराया, कहीं मेरे को नाश्ता पत्ती कुछ कराओ या कराओ। तो मैं मुंशी। हाँ, तो मैं उसको होटल से इतने समोसा 100 रुपये के बना के लग गया। सगले पुलिस वाले जितने आए थे मैडम रहते हैं, सब कोई खाया पिया अंदर, चाय पिए खाए पिए। वाह, एक है बाद में कहा 12 बज गया, मैं बैठा रह गया भूखा। मैं कहा साहब वो नहीं आएगा, मैं जाता हूँ घर। कल की बात है ये? हाँ, कल की बात है। कहा मैं जाता हूँ घर, अब मैं भूखा पिया था, वो नहीं आएंगे। चोर कभी नहीं आया साहब, वो पकड़ने जाने पड़ेगा, तब को आपको आना पड़ेगा, आएगा वो कभी नहीं आएगा। कैसा है? हम चले गए सभापुर, बाजार के आ गए, इतने में लोग पहुँचे। हमको दरोगा फ़ोन किया, तुम कहाँ हो? हम कहीं बाजार में हैं। कहीं ना आ गए हैं। हम गए। फिर से इनको कह दूं कि ये कई बार कभी दरोगा, कभी मुंशी, कभी कुछ कहते हैं। कुछ पुलिसकर्मी थे, कौन थे ये उनको पहचानते नहीं हैं, पर कई बार ये कुछ भी बोलते हैं। और शायद वहाँ इनसे थाना प्रभारी से और दरोगा जी जो भी थे, उनसे शायद मुलाकात नहीं हुई, अपनी कहानी में बताएंगे। वहाँ टीआई साहब से मुलाकात हुई है क्या? कितने फूल वाले वहाँ मिले, कोई मिला क्या? वहाँ मैं मुंशी से तब काल गया तो मुंशी से मैं बोला, मैं कहा साहब मेरे को एक आदमी बताया 2 फूल वाला रहता है, 3 फूल वाला रहता है, अंदर शीशा के बैठता है। तो मेरे उनसे बात करना है, मेरे को वहाँ जाने दो। आपसे बात करना है, मैं उनसे बात करूँगा।
कहे हाँ मैं काम करता हूँ, वह नहीं करता है, वो तो हम रिपोर्ट जब देंगे तो वह अंदर वाला करेगा, तब हम अच्छा, लिख के- ऐसा उन लोगों ने हाँ, कहा। वो बोला तब हम यहाँ से लिख के देंगे तब ना अंदर वाला करेगा तुमको, तुम कैसे मिल रहे हो उनसे। अब वह अंदर वाले शीशा वाले वो देख रहे हैं मेरे को, ये चाचा आने का बोलता है मगर ये कह रहा मैं यहाँ से लिखा दूंगा, मगर वही मेरे को लिखा रहे वो अंदर उनसे मेरे को आज तक लेट में ना दो फूल वाले से न 3 फूल वाले से मेरी मुलाकात नहीं, ना उनसे बात आई ना उनसे मेरे से मतलब। मगर जब मतलब ये है कि न तो थाना प्रभारी से वहाँ मिलने दिए और न उन लोगों ने दरोगा जी से वहाँ मिलने दिया, तो वही पूरे मामले को सलटाते रहे। क्या किए फिर आगे? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर एक के बाद आगे वहीं आए तो मैं गया यहाँ से, तो कैसा ऐसा है बैठो तुम। दोबारा आपको फिर बुलाए? हाँ दोबारा गया तब मैं रहा पूछा आज भाई, मैं कहा मेरा इतना सामान गया, मेरा इतना सामान आप दिवा दिए अपना। तुम 76 में जाओगे, मादा तुम 76 में जाओगे या तुम्हें उल्टा फंसा रहे हो, ऐसा करूँगा। तो ये कौन बोला इस तरह? वाह मुंशी बोले दोनों। जब गया तो उन दोनों, जब दांत वाला है लंबा वाला, जब चश्मा लगा चंदुआ, उन दोनों। अच्छा, एक चंदुआ था। हाँ अच्छा। जैसे रूम में बैठे जैसे हम बैठे रहे। नाम नहीं जानते उन दोनों? हाँ मैं नाम नहीं जानता हूँ। मैं शकल देखेंगे तो पहचान जाएंगे? मैं शकल देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल मैं पहचान जाऊंगा, जान जाएंगे मेरा, वो जान जाएंगे। ऐसे तुरकहा का अमानत बोला है उनका, कहे तुम ये मेरे का आदमी ने पढ़े लिखे नहीं है, वो बॉम्बे में रहता हुआ यहाँ रहता नहीं है, मगर वह काल की खबर में तुमको देखना क्या हालत होता, तुम जैसे करो, मगर तुमको मुलजिम का बैठना चाहिए। अच्छा, आपको बेड़ भी दिए लोग? हाँ जेल भेज, हाँ, वहाँ अंदर कर दी? हाँ मेरे को ही तब वहाँ लग गए, कोई दूसरे कोठबा में आई तो पहले पूछी तो एक पूछता है नमाज कितनी होती है, कितना पढ़ते हो? अरे साहब मैं पढ़ा नहीं हो, तो मैं क्या बताऊँ साहब कितनी नमाज होती है। कैसा? हाँ तुम्हें बताते रहो। मैं कहा साहब जाऊँ ना हमारी चोरी भाई, वह तुम पूछो ना, नमाज में पढ़ता हूँ क्या नहीं करता हूँ, तो वो तुमसे मतलब नहीं है। मैं तो भले बोलना, मैं तो आप पूरा मुसलमान हो तो मैं तो बनता है नहीं बनता, वो तो मेरा काम है, वो तुम्हारा काम नहीं है। जाओ मेरा केस भाव वो काम करो, या तब कहा तो वो ले जाके मेरे को अंदर बेड़ दिया। तब बेड़ दिया अंदर, मेरे को ले जाके अंदर बेड़ दिया कि बट गाली भी दिया कि तुम्हारी दाढ़ी में जाऊँ है जो भी है तो तुम्हारी दाढ़ी एक इट्ठे उखाड़ लेऊँगा। मैं कहा होगा साहब उखाड़ लेना, मगर उखाड़ लेना ठीक है। मैं वो ले जाके मेरे को अंदर बेड़ दिया। बेड़े के बाद माई उनसे वह हमारी सास मुट्ठी में पैसा लाई रही। अच्छा, तब वो पैसा मुट्ठी में लाई रही है, उसको देने का मौका नहीं लगता रहा। तब वह मेरे को अंदर कर दिया, तो पैसा इन लोग दोनों बांट लिए और मेरे को, तब उनको पैसा लाए के बाद उनको भगा दिए, तब मेरे को बाहर। वो लोग कौन कौन थे? सास हमारी रहा है और सार, उनसे पैसा ले दिया, उनको हमको भगा दिया, उनको आगे भगा दिया, फिर बाद में मेरे को जेल से वो बाहर निकाला। इतने महंगा तुरकहा वाला बहुत कही ये तुम गलत करे। अच्छा, जब आपको अंदर बेड़े हाँ। तो वहाँ और भी कोई पुलिसकर्मी थे, देखे? कोई बोला नहीं कुछ? हाँ कोई एक अहमद बोला ना तुरकहा वाला, कहे तुम उसको अंदर क्यों कह दिया? उनके अलावा भी और कोई बोला कुछ? हुआ जब एक दरोगा बैठता मोट का सभापुर में, वो बोला कहे तुम बहुत गलत किए हो। मैं तब वो मुर्जी में आ गया तो तुमको हमको आ जाने देना चाहिए। दरोगा कौन था, नाम नहीं जानते हो आप उनका? हाँ उसका मैं नाम है मोटा कहा है। अच्छा हाँ वह पहचाना था मुझे, खूब चश्मा लगाता है। अच्छा, तो क्या बोले वो कहे तुम गलत किए, क्यों उसको बेड़ा तुम वहाँ से 4 रोज से रेंगता है, इधर आता है, तुम उसी की चोरी गई, उसी का तुम अंदर कर दिया। तो जब आपके साथ ऐसा किया वो, जब वो बोले फिर वो जवाब नहीं दिए। अच्छा, कुछ नहीं बोले? मुझे कुछ नहीं दिए जवाब, तब वो नहीं दिए। हमारे पास सुनाई इतने दिन से हो गई, हमारे घर में कोई पुलिस वाला वहाँ जाता, हमारे घर में पुलिस काल गए तो ठाठ नहीं आता है। कहा था तुम्हारे घर में कुछ नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसे मैं आज या पूरा अपना वो कहे से तो कुछ नहीं है, तो पूरा अपने पूर्वजे तक का अपना लड़का पुताऊ को सब लगा के अपना याद आया, पूरा लगा के किस्त अपना लाई जेब में, कागज पातल है, ये तमाम मैं घूम रहा हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं है इधर। आप लोगों से उन लोगों ने पैसा भी लिया, कुछ और भी लिया कि बस उतना लिया? पैसा मेरा 5000 रुपये सभापुर में थाना में खर्च हो गया, मेरी कोई सुनाई नहीं। किसको दिए 5000? हाँ एक जाने 1000 लाई, एक जने 1000 लाई, एक जने 500 लाई, एक जने 700 लाई, एक जने 800 लाई। कोई ये वाली बात नहीं है, बगैर 2 फूल वाला 3 फूल वाले वो हमारा 1 रुपये नहीं खाए। वो नहीं मिले आपको? हाँ वो नहीं मिले, न ये लोग मिलने दिए उनसे? हाँ नहीं वो नहीं मिले ना, उनसे वो आया वही जिन्ना हमारी त्यौहार रही है,
जिन्ना वहाँ त्यौहार है वह रही हमारी वह रहा दुरूस नहीं उजाले रहे उन्ना वो लोग मेरे को मिले हैं त्यौहार में। कहाँ या मस्जिद के लगे या जहाँ स्कूल है हाई स्कूल है यहाँ मिले हो मोटरसाइकिल में रहे तो वही बुलाए न अपने से कहे न उन्ना गए रहे यहाँ आवत रहे मोरे लगे क्या हो गया आपको तो यह रपट में उनको दिखाया यह रपट कहे न यह रपट वह हमारे पास तो अभी आया नहीं है यह कार्रवाई आपकी काल परसों तक में होगी मगर आज तक उसकी कार्रवाई कुछ नहीं भाई हुई है। हाँ तो मेरा यह कान मेरी वहाँ पुलिस है पैसा है उनका यह है सरकार पैसा उनको तनख्वाह नहीं देता हमसे आदमी मजूरिया आदमी से चोरी करा के वही पैसा लेते हैं चोरी करा के वो पैसा लेते हैं ऐसे तनख्वाह उनको नहीं दे रहे ऐसे लड़का बच्चों में जिया रहे हैं अपना ऐसे हमसे पैसा उन लोगों से कितना पैसा लिया कुछ आइडिया है आपको किसी ने बताया कुछ को हमको आइडिया नहीं हमको मुट्ठी में है आपने देखा पैसा हाँ मैं आया कहाँ ले जाके लिए उनसे फिर पैसा उनके या हाल है ये हाल में मेरे को बेड़े रहे हैं और दूसरा हाल में ऐसा शीशा दाल लगा तो वहाँ बैठे रहे वो जब फूल वाले बैठे एक ये फूल वाला यहाँ बैठता है एक फूल वाला यहाँ बैठता है उनके कमरे में नहीं यहाँ कमरा में बैठ के वह कमरों में नहीं लगा वहाँ हमको बैठाए के और वहाँ हमको धाबर चोट करें हम दाढ़ी उखाड़ लेंगे यह करेंगे वो करेंगे हमको सत्य नहीं हमारी कलम चल जाएगी तो 14 साल का तुमको 76 में लगाऊंगा मैं कहूँ लगा दिए 76 ऐसा बोल रहे थे वो। हाँ वो ऐसा बोलता था मैं कहूँ चला दिए कलम 76 में मैं कहूँगा मेरे चोरी भाई उल्टा अब मोहन को उल्टा तुम जेल भेज रहा है उल्टा मेरे को जेल भेज रहे हैं। हाँ? बस इतनी ही कहानी है लगभग। हाँ इतनी हमारी कहानी वहाँ की सुनाई है। हाँ कुल मिलाकर के जो मजीद खान ने बताया तो कई बार इनकी चूँकि अशिक्षित है और जो बातचीत से इनके जो समझ में आ रहा है चूँकि कई बार ये अपनी बातें स्पष्ट नहीं कह पाते लेकिन जो भी इनने बताया उससे जो अपन समझ रहे हैं कुल मिलाकर के कहानी ये है कि इनके घर में चोरी होती है ये मुंबई जाते हैं और अपना पूरा सामान रख देते हैं और किसी कार्टून में या किसी ऐसे जगह पर गाड़ देते हैं और गाड़ने के बाद ऊपर से फर्श कराते हैं जो इनने बताया शायद और उसको रख करके चले जाते हैं। इनका साला और इनकी जो सास होती है उनको ये कमरा दे देते हैं किराए से सामने का हाल बताते हैं और बाहर रहते हैं चाबी किसी और के पास होती है वहाँ की चाबी हाल की उनके पास होती है और बाद में उसको वो तोड़ करके और जब इनको आना होता है शायद उसके 1-2 दिन पहले ऐसा इनका शायद कहना है कि उसमें से वो लोग पैसा निकाल लेते हैं ऐसा इनका कहना है हम नहीं कह रहे हैं। और इसके बाद जब ये उनसे बातचीत करते हैं तो वो वहाँ नहीं आते कोई कहानी नहीं बताते और जब ये रिपोर्ट करने जाते हैं चूँकि ये उन पुलिसकर्मियों को नहीं पहचानते हैं पर निश्चित तौर पे जिसने भी कार्रवाई की होगी उनका बीट होगा उनका क्षेत्र होगा उन्हीं का दायित्व होगा जो बीट प्रभारी होंगे और निश्चित तौर पे उन्हीं की संलिप्तता है जो इनने बताया। चूँकि नाम नहीं बताया रहे इसलिए हम भी किसी का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि कौन व्यक्ति हैं पर इनने जिस तरह से शक्ल बताई कि वो चंदुआ हैं और चश्मा लगाते हैं लंबे हैं तो कहीं ना कहीं और पहचानते हैं ये अगर तो मुझे लगता है वरिष्ठ अधिकारियों को इनको ले जाकर के पहचानवाना चाहिए क्योंकि ऐसे पुलिसकर्मी अगर थाना में रहेंगे तो निश्चित तौर पे पूरे पुलिस की बदनामी कराएंगे। बहुत से पुलिस वाले हैं हम फिर से कहते हैं जिनका हम भी सम्मान करते हैं सबको ही सम्मान करता है और वो सुबह से शाम तक तन-मन धन से सेवा करते हैं जनता की लेकिन ऐसे पुलिसकर्मी जो थोड़ी बहुत पैसा ले लेते हैं और पैसा तो ठीक है पीड़ित को ही अपराधी बना देते हैं ये कहाँ का न्याय है। अगर ऐसा ही होगा तो निश्चित तौर पे पूरी पुलिस बदनाम होगी पूरा सिस्टम बदनाम होगा और जिस तरह से थाना प्रभारी और वहाँ के दरोगा से मिलने नहीं दिया गया इनको ये अपनी पूरी कहानी बता रहे हैं। कहीं न कहीं से ये स्पष्ट होता है कि ये ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने ही नहीं देना चाहते वहाँ जो लोग जाते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि इस व्यक्ति से अधिक पैसा ले लिया जाए इस व्यक्ति को अधिक से अधिक परेशान कर दिया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस से न्याय से लोगों का भरोसा उठेगा ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर जांच होनी चाहिए। मैं पुलिस अधीक्षक से भी एक बार कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि लगातार थाना सभापुर के कुछ पुलिसकर्मियों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इन पुलिसकर्मियों के द्वारा अवैध कार्य भी कराए जाते हैं। बहुत जल्द हम इसका खुलासा भी करेंगे चैनल के माध्यम से पर हम नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें चैनल में आए क्योंकि जब ऐसी चीज़ें खबरें चलती हैं तो जनता का भरोसा पुलिस वैसे भी नहीं जीत पा रही फिर और जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मजीद खान बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए अपनी बातों को स्पष्टता से नहीं कह पाए लेकिन इन्होंने जितनी भी बातें कही इसमें से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं मजीद खान पीड़ित हैं मजीद खान परेशान है और ऐसे लोग जब पीड़ित और परेशान होते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी कथा व्यथा कहते हैं। चूँकि
कहीं ना कहीं शिक्षित नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए इन्होंने उतनी स्पष्टता से अपनी बात नहीं कह पाई जितनी स्पष्टता से कहना चाहिए, पर इनकी बातें लगभग समझ में आ गई। हम फिर से यही कहना चाहते हैं कि हो सकता है मजीद खान गलत हो सकता है मजीद खान ने झूठी कहानी बुनी हो, लेकिन पुलिस को, जब मजीद खान वहाँ गए तो पुलिस को पूरी कहानी सुनना चाहिए, पुलिस को पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के जांच करनी चाहिए और जांच के बाद उनको उस पर विधिवत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मजीद खान गलत है, मजीद खान झूठी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मजीद खान के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अगर मजीद खान सही है तो फिर उन चोरों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए जो उनकी गाढ़ी कमाई को चुरा कर ले गए, जो उनका विश्वास, जिनके विश्वास में उन्होंने दे के गए और उनके विश्वास के साथ, भरोसे के साथ छल किया, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस का दायित्व तो बिल्कुल नहीं बनता कि ये वहाँ अगर जाते हैं तो इन्हीं को अपराधी बना दिया जाए। मजीद खान की पूरी कहानी हम फिर से दिखाएंगे, मजीद खान के साथ पुलिस क्या करती है, वास्तव में मजीद खान को न्याय मिलता है कि नहीं, चोरी का खुलासा होता है कि नहीं, इस बात को हम फिर से दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए विशाल खबर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।